भैया सबसे ज्यादा सिद्ध तो आप इससे कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। नहीं तो आपके माइक और ये सब सामान सब तालाब में पड़ा होता है, जो डिबेट नहीं हो रही होती यहाँ पर। ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे धक्का मुक्की मत कर, इधर आइए, बोलने दीजिए को। हाँ, मैं भी मोदी को बहुत चाहती हूँ कि मोदी ही जीते। क्यों, वजह बताइए। उनने बहुत सुविधाएं और सब कुछ दी है उन्हें। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे सांसद जी का कह रहे थे कि इनका कुछ नहीं यहाँ पे, तो कन्नौज में अखिलेश जी का क्या घर है जो वहाँ से चुनाव लड़ने तक। अच्छा, अब आप लोग सवाल पूछिए अपने नेताओं से, मैं जवाब दूंगा नेताओं से। सवाल पूछिए, आपको कुछ पूछना है? सर, मैं सारे बीजेपी के लोगों से और सारे वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए अग्निवीर उन्होंने कहा था 4 साल, और खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं 75 वर्ष के हो चुके हैं, फिर वो कह रहे हैं एक मौका और दे दो। युवा 22 साल 25 साल का हो गए वो बेरोजगार हो जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के बाद फिर वो रोजगार मांग रहे। मेरा हाथ मत पकड़िए आप लोग। इतनी बेरोजगारी हो जाए, जिसकी शादी 21 साल में होनी चाहिए, 30 साल का बंदे की शादी नहीं हो पा रही है। 5 साल 10 साल में किसानों को क्या दिया मोदी जी ने? हाथरस कांड हुआ, मणिपुर की घटना हुई, हाथरस कांड हुआ, और अब इधर भी पहले सबके पास क्या रोजगार था? जितने 50 साल के व्यक्ति हैं सबके पास रोजगार था। 2014 से पहले भी सब बेरोजगार थे। चलिए पीछे आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन हो? हम टावर हैं, यहाँ हथकरघा पावरलूम उद्योग बिल्कुल चौपट पड़ा है। 10 साल के अंदर ना योगी ना मोदी सरकार ने बुनकरों को एक फैसिलिटी नहीं दी, एक सुविधा नहीं दी। उसके पहले सारी सुविधाएं थी, इससे पहले थी और आती थी, बुनकरों को सूद वगैरह सब्सिडी वगैरह सब मिलता था। अब नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा। मंदिर मस्जिद की बात में बुझा के हमें बुनकरों को मार दिया। किसान की बात तो दुनिया करती, बुनकर की बात नहीं कर रहे। आप इटावा का पावरलूम हथकरघा उद्योग देख लो, चौपट पड़ा, औंधे मुंह गिरा। आज तक किसी ने इस बात की बुनकरों की नहीं कहा। बुनकर चौपट, बेरोजगार। 70 साल का बूढ़ा आदमी, 70 साल का व्यक्ति साल का मौका मांग रहा है, और 20 साल के नौजवान को 22 साल में घर वापस भेज रहा है। सवाल पूछे नेताओं से। बीजेपी अगर जाति धर्म की राजनीति ना करे तो 400 तो छोड़िए, 40 पार नहीं होने वाली है। आप कितनी बार बोलेंगे? आप ही थोड़ी बोलेंगे, बोलिए। एक भी बार नहीं बोले। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, सारे पेपर हो रहे लीक, देश के अंदर सारा बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनना चाहिए। आप उनके कान में क्यों बोल रहे हैं? बोलने दीजिए, ये इनके कान में बता रहे हैं। राहुल गांधी दोनों काना फूसी करके बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन होना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी महिलाएं खड़ी हैं, कितनी सारी। ये लोग 2 महिलाएं नहीं ला सकते हो, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं हमारे मोदी सरकार ने नहीं। मालवादी पार्टी। सर, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की घटना पे बीजेपी आज किस मूड पे खड़ी हुई है? कर्नाटक में तो उनका बहुत स्थिति। मैं इटावा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इनको इटावा की जनता ने शताब्दी से बुलाया था और पैसेंजर से वापस भेजेंगे। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आखिरी कमेंट इन नेताओं से लेना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? समाजवादी पार्टी या फर्स्ट क्लास पास हो रही है 80 में। कितनी सीटें? अब जोड़ लीजिए, फर्स्ट क्लास कितने में पास होते हैं? कांग्रेस इस देश में पहली बड़ी पार्टी के रूप में बनने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, यही लोग सारी सीटें ले रहे हैं, बीजेपी नहीं ले पा रही है। को पता ही नहीं है कि फर्स्ट क्लास का अंक कितना होता है। हम लोग 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं। दूसरा एक विषय और मैं बताना चाहता हूँ। समय नहीं है, मैं माफ। एक मिनट। इन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी का घर यहाँ नहीं है, आगरा है। वो इसी जनपद के रहने वाले हैं, नगरिया सरावा के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के ही रहने वाले। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और मैं दर्शकों से आखिर में एक अपील करना चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में कि वोट जरूर डालिए, अच्छी सरकार चुनिए। फिलहाल इटावा से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।